Hello bachcho, let's see this question. A beam of light traveling along x-axis is described by the magnetic field Bz is equal to 5 into 10 to the power minus of 9 Tesla sine of omega t minus of y by c. What is the maximum electric and magnetic force on a charge alpha, that is alpha particle, moving along y-axis with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second? Charge on the electron is given as 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम। ठीक है, सो अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि बीम जो है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा Q टाइम्स V क्रॉस B विच इज इक्वल टू Q कितना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e का, V कितना है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 into 10 to the power 8, B कितना है विच इज 5 into 10 to the power minus 9, क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 2 10 खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 इंटू 3 खत्म इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स आया, ये आया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब हम बात करें वैल्यू ऑफ ई की। हमें पता है कि फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी वो होगी क्यू ई, और ई की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी सी इंटू बी। अब क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है तो बी नॉट भी लिखेंगे हम, ई नॉट भी लिखेंगे हम। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 2e इंटू सी इंटू बी नॉट। बी नॉट कितना है भाई, बी नॉट है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। सो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, सोच के देखे भाई। यहाँ पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन सेम वैल्यू मेरे पास आ जाती है विच इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 न्यूटन, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। किस किस का, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का और एक मैग्नेटिक फोर्स का। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑल द बेस्ट।